The last 2 days we have been praying. पिछले 2 दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे। God has been blessing. प्रभु हमें आशीष देते रहे हैं। But this is the last moment. परंतु ये अंतिम घड़ी है। In a few minutes we have to go home. थोड़ी ही देर में हमें यहाँ से घर जाना है। We have to run our life. हमें अपने जीवनों को चलाना है। Maybe our heart is beating hard. हो सकता है आपका हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। You would have been saying, आप शायद ये कह रहे होंगे, it was wonderful to enjoy His presence. उसकी उपस्थिति का आनंद लेना अद्भुत था। But now, परंतु अब I have to go back. मुझे वापस जाना है। What is my future? मेरा भविष्य क्या होगा? You may be crying. हो सकता आप रो रहे हैं। What is my future? ओ मेरा भविष्य कैसा होगा? God has an answer for you tonight. आज रात परमेश्वर आपके लिए उत्तर रखे हैं। And the Lord is giving you a promise. और परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं। In John 10 and verse 11, यूहन्ना 10 और उसके वचन 11 में Jesus says, यीशु कहते हैं, I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ I will give my life for the sheep. और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे दूंगा। And as a good shepherd, और एक अच्छे चरवाहा होने के नाते He will see that we do not want in anything. वो इस बात को निश्चित करेगा कि हमें किसी भी चीज की घटी न हो। In Psalm 23 and verse 1 भजन संहिता 23 वचन 1 में to verse 6, और उसके वचन 6 तक you find all that the good shepherd does for us. हम उन सारी चीजों को पाते हैं जो एक अच्छा चरवाहा हमारे लिए करता है। The psalmist says, भजनकार कहता है, the Lord is my shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा है, and I will not want. मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। The Lord will take care of me. प्रभु मेरी देखभाल करेगा As a good shepherd, एक अच्छे चरवाहे की तरह। as a good shepherd, एक अच्छे चरवाहे की तरह He will never allow me to go away. वो मुझे कभी भी दूर नहीं जाने देगा। The Lord will care for me. प्रभु मेरी देखभाल, मेरी चिंता करेगा। He will see that you are prosperous. वो इस बात को निश्चित करेगा कि आप उन्नत हो। And then again another promise God gives as a good shepherd. और एक भले चरवाहे की तरह परमेश्वर हमें एक और प्रतिज्ञा देता है। In verse 4, वचन 4 में, even though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। Because the good shepherd is with me. क्योंकि मेरे साथ वो अच्छा चरवाहा है। Valley of the shadow of death. अंधकार और मृत्यु की वादी में से भी It is the valley of sickness. यह तो बीमारी की वादी है। Sickness is terrible. बीमारी तो भयंकर है। In Job 16:16, Job says, अय्यूब 16:16 में अय्यूब यूं कहता है, because of sickness, बीमारी के कारण से my face is red with weeping. मेरा चेहरा रो रो करके बिल्कुल लाल हो गया है। Deep shadows ring my eyes. और मेरी आंखों के चारों ओर काले घेरे हो गए हैं। Psalm 84 verse 5 and 6. भजन संहिता 84 वचन 5 और 6 में, It's a valley of tears. वह तो आंसुओं की वादी है। When sickness comes to one person in the family, जब परिवार में किसी व्यक्ति को रोग होता है, the whole family cries. पूरा परिवार रोने लगता है। When my father was unto death with kidney failure in 85, सन 1985 में जब मेरे पिताजी जो हैं अपने किडनी के खराबी के कारण से बीमारी की स्थिति में थे, we all cried. हम सब के सब मिलकर रो रहे थे। Will we lose our daddy? क्या हम अपने पिताजी को खो देंगे? When my father's heart stopped in 1990, 1990 में जब मेरे पिता का हृदय जो था रुक गया because of a terrible heart attack, एक भयंकर हृदयाघात के कारण, the doctor said, no hope, Paul. डॉक्टरों ने कहा, पॉल अब कोई आशा नहीं है, He will die. वो मर जाएंगे। I cried. मैं रोने लगा। I cried in the ICU. ओ मैं आईसीयू में रोने लगा। I know. मैं जानता हूँ You are also crying because of sickness. आप भी बीमारियों के कारण से इस समय रो रहे हैं। Crying because somebody, your daddy or your mommy or your child is sick. इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपके माता या पिता या आपका बच्चा या कोई तो बीमार है। Jesus knows. यीशु जानता है। He said, वो कहता है, I am a good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। I am not a bad God. मैं एक बुरा ईश्वर नहीं। I am not a bad shepherd. मैं एक बुरा चरवाहा नहीं हूँ। I am with you मैं तुम्हारे साथ हूँ। in the midst of your valley of tears because of sickness.
बीमारी के कारण से तुम्हारे आंसुओं की वादी में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Is Jesus with us to sit and cry for us? क्या यीशु हमारे साथ हमारे संग में बैठकर रोने के लिए है? Is he there only to cry? क्या वो वहाँ पर हमारे लिए रोने मात्र के लिए है? Yes, our friends will come. जैसे हमारे मित्र आते हैं, Family members will come. ओ परिवार के लोग आते हैं, Doctors will come. डॉक्टर्स आते हैं, They will do their best. और वो अपना सर्वोत्तम करते। But when we are not healed, लेकिन जब हम चंगे नहीं होते, they will all cry. वो सब रोने लगते हैं, That's all they can do. और वे बस उतना ही कर सकते हैं। But Jesus will not only stop with crying. लेकिन यीशु जो है रोने के साथ ही नहीं रुक जाते, He will resurrect us. वो हमें पुनर्जीवित करेंगे, He will heal us. हमें चंगा करेंगे। He says in Revelation 1:18, प्रकाशित वाक्य 18 में वो कहता है, My children, मेरे बच्चों, I have gone through death. मैं मृत्यु से गुजर चुका हूँ। Jesus says, I have gone through death. यीशु कहता मैं मृत्यु से गुजर चुका, Not only sickness, न केवल बीमारी से, I have gone through death itself. मैं तो स्वयं मृत्यु से गुजर चुका हूँ। Behold, और देखो, I rose up from the dead, मैं मृतकों से जी उठा हूँ, defeating death. मृत्यु को हराकर। I am alive. मैं आज जीवित हूँ, I am alive. मैं जीवित हूँ। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। I love to say that. ओ मुझे ये कहना अच्छा लग रहा है। Jesus died, यीशु मसीह मर गए, but he defeated death, लेकिन उन्होंने मृत्यु को हराया, defeated the sickness, बीमारियों को हराया, destroyed sickness, बीमारी को नाश किया, and he rose up from the dead. और वो मृतकों में से जी उठे। That is the good shepherd we have, my friends. और यही वो अच्छा चरवा है मेरे मित्रों जो हमारे पास है। And he says, और वो कहता है, Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. यूहन्ना 14:19 में, इसलिए यीशु कहते हैं, इसलिए क्योंकि मैं जीवित हूँ, मेरे बच्चों तुम भी जीवित रहोगे। Amen. आमीन। I will make you live. मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, I will make you live. मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। Don't be afraid, my friend. मेरे मित्रों आप न डरें, Today Jesus will make you live. आज यीशु आपको जीवित रखेगा। Just turn to Jesus. बस आप यीशु की ओर मुड़े Cry. और रोइए। The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus has said, यीशु ने कहा है, ask anything in my name and I will do it. मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। There was a lady called Dhanalakshmi. एक महिला थी जिसका नाम था धनलक्ष्मी। She had a terrible chest pain. उसके सीने में भयंकर दर्द था। Doctors tested and tested, they could not find the problem. डॉक्टर ने कई एक जांच किए लेकिन उन्हें कोई भी समस्या समझ में नहीं आई। She was afraid. वो बड़ी डर गई थी And she was lying in the home. और वो अपने घर में लेटी थी। When suddenly she said, अचानक उसने कहा, let's watch some movies on television. चलो हम टीवी में कुछ पिक्चर देखें। She never knew anything about वो Jesus. यीशु के बारे में कुछ नहीं जानती थी। And the husband और जो पति था was switching the channel. वो चैनल बदल रहे थे। Suddenly, our Jesus Calls program came. अचानक वहाँ हमारे यीशु बुलाता है कार्यक्रम आया, But she said, परंतु उसने कहा, oh, turn this program and put on some movie. इस कार्यक्रम को बंद करो और कोई मूवी लगा लो। When she said that, जब उसने ऐसा कहा and the husband changed the channel, और पति ने चैनल बदला, this chest pain became terrible for her. उसके लिए जो सीने का दर्द था और भयंकर हो गया। Oh, she rolled with pain. और वो दर्द के मारे लौटने लगी। And she said, और उसने कहा, turn the channel. वापस उस चैनल को लगाओ। And the husband put on our program. उसके पति ने हमारे कार्यक्रम लगाया। I was talking about the healing power of Jesus. मैं यीशु के चंगाई की शक्ति का प्रचार कर रहा था And the prayer time had started. और प्रार्थना का समय शुरू हो गया था। And I said exactly, और मैंने बिल्कुल यही कहा, there is a lady suffering with chest pain. एक महिला है जो भयंकर सीने के दर्द से ग्रस्त है। She was shocked. वो चकित रह गई। And I said, और मैंने कहा, you feel that you have a growth in the chest, आपको ऐसा लगता है कि मानो आपके सीने के अंदर में कोई चीज बढ़ गई। a tumor in the chest. आपके सीने के अंदर में एक ट्यूमर है। Don't worry, sister. बहन आप चिंता न करें, There is no tumor. आपके कोई ट्यूमर नहीं है। Jesus heals you. यीशु आपको चंगा कर रहा है। Cry in the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारे। Now Jesus will heal you. यीशु आपको अभी चंगा करेगा। Whole family was shocked. पूरा परिवार चकित रह गया। They had never known about Jesus. उन्हें कभी यीशु के बारे में जाना नहीं था। And they cried. और वो रोने लगे। And the power of God fell upon her. और परमेश्वर की सामर्थ उस पर आई। Totally healed. पूरी तरह चंगी हो गई। Totally healed. पूरी तरह चंगी हो गई। That's the love of Jesus. ये है यीशु का प्रेम।
If God can heal a person who never even searched for him, अगर परमेश्वर ऐसे जन को चंगा कर सकता है जिसने कभी उसकी खोज भी नहीं की, how much more he will heal तो you? वो आपको और कितना ज्यादा चंगा न करेगा, How much more he will remove your pain? कितना ज्यादा वो आपका दर्द न हरेगा। Don't be afraid. न डरे, Don't be afraid. न डरे, Don't be afraid. न घबराएं।